तो पहले मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, दो वजूहात हैं इसकी। एक तो ये कि इसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन भी हो रही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर रहा है। मैग्नीशियम यहाँ पर न्यूट्रल है, इधर जो है इसके ऊपर +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2 है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। ठीक है, तो +2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए। ये आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन जब भी आए तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो जब ये प्रोडक्ट में जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जितनी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इक्वेशंस होंगी तो ये बात आप कुछ याद रख लें। इसी तरह से 1A ग्रुप में जो है वो सोडियम, पोटाशियम वगैरह हैं, वो भी आप याद रख लें। और सेकंड में मैग्नीशियम 2A ग्रुप, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, 2A ग्रुप का है। इसने दो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों वो लूज कर सकता है आराम से। तो इस केस में ये आप थोड़ी जी सी चीजें खुद भी याद रखें। इस तरह से Fe सॉलिड हालत में है, क्लोरीन मिला उसके साथ, FeCl2। अब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई। इसका क्या मतलब है कि जी नम्रा, आपने कोई क्वेश्चन करना है, पूछें, या वैसे हैंड नो रेज सर, रखोगे? आपने नो हाँ, सर मैंने उस आपने टाइम मुझे पूछा था। बुलाया था तो वो हाँ नहीं, वो मैंने पूछा था, वो मुझे समझ आ गया, आपका नेट स्लो है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो Fe सॉलिड फॉर्म में एक तो ये कि इसका दूसरी साइड पे गया है तो +2 चार्ज आया। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? Fe की। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखें Fe के बिल्कुल नीचे रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ है। Cl की रिडक्शन हुई है तो उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? जो कि खुद रिड्यूस हो जाए। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। नीचे वाली एग्जांपल में Fe की रिडक्शन हुई है और जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है। जिंक की ऑक्सीडेशन कैसे हुई है? इस केस में जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। लेफ्ट हैंड साइड पे सॉलिड फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दूसरी साइड पे गया है तो +2 चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। चूंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन हुई है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज हुआ। और खुद क्या है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और आयरन जो है इस इक्वेशन में रिड्यूस हुआ और Fe+2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe अकेला लिख दिया अगर आपने तो नंबर कट जाने हैं। अगर पेपर में एग्जांपल आई है, प्रॉपर आंसर देना है। जैसे ये लिखा हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है। प्रॉपर आंसर मुझे ऐसे चाहिए। ठीक है, अगर चार्ज है तो चार्ज भी साथ लिखना है, अगर चार्ज नहीं है तो फिर कोई नंबर नहीं है। फॉर रिएक्शन दैट आर नॉन मेटल, अब कुछ बातें याद रखनी है आपने। जो नॉन मेटल्स हैं, जो 1A और 2A ग्रुप के हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, एंड डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। वी नीड अ मेथड फॉर डिटरमिनिंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए अब मैं आपको रूल बताने लगा। Chemists assign a number to each element in a reaction called an oxidation state. अब हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? वो हमें पता चलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट से। किसी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिखनी हो तो वो कैसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, अब हम ये समझेंगे। क्योंकि अभी तक जो आपको एग्जांपल दी, मैंने कह दिया कि मैग्नीशियम पे +2 है, ऑक्सीजन पे -2 है, लेकिन आपको MgO, ये जो अभी हमने पीछे देखा है, इसको अकेले को देख के आपको क्या नहीं पता चल सकता कि MgO में ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और मैग्नीशियम की +2 है। क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये सीधा-सीधा, जैसे अगर मैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लिख दूँ NaCl, तो वहां पर भी क्लोरीन के ऊपर -1 है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और सोडियम के ऊपर +1 है। लेकिन हाउ डू यू नो? ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अब आप समझ लें। ठीक है, that allows them to determine the electron flow in the reaction even though they look like them. Oxidation states are not ion charge. चार्ज नहीं है जो उसके ऊपर चार्ज आता है, चार्ज आता है जो किसी उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने से या गेन करने से आता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जाहिर करती है एक न्यूट्रल फॉर्म में एक मॉलिक्यूल है, यानी कि उसके ऊपर को ऐसा चार्ज नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये पता चल जाए कि इसमें पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर इमेजिनरी चार्ज असाइंड बेस्ड ऑन द सेट ऑफ रूल्स। इमेजिनरी चार्ज मतलब हम एक अज्यूम करते हैं कि इस पे ये चार्ज है, उस पे वो चार्ज है, लेकिन ओवरऑल वो एटम न्यूट्रल ही होता है। और अगर न्यूट्रल नहीं भी है,
अगर वो कोई चार्ज पार्टिकल भी है, तो वो जो चार्ज है, फॉर एग्जांपल हमने एक आयन लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल Na2 नेगेटिव चार्ज फॉर एग्जांपल, या मैंने ClO4 नेगेटिव चार्ज, ClO3 लिखा, ClO2 लिखा है, तो उस हालत में मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव चार्ज ClO, क्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो क्लोरीन पे है या ऑक्सीजन पे है? आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी। आयन चार्ज आर रियल मेजरेबल चार्ज, ठीक है। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो रूल है वो क्या है? रूल्स आर इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। फ्री एलिमेंट्स हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट 0। जो फ्री एलिमेंट होंगे, जो अकेला एक एलिमेंट लिखा जाएगा, जैसे मैंने सोडियम अकेला लिखा, Cl2 अकेला लिखा, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। अब सोडियम जो है ये एक एटम है, मेटल छोकर, ये मॉलिक्यूल है, लेकिन ये Cl ही है, मतलब इसमें कोई और नहीं है शामिल इस मॉलिक्यूल में, और सोडियम एटम है, इसमें कुछ और नहीं है। तो ऐसी हालत में जो भी मॉलिक्यूल होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, ठीक है। हमने जो पीछे एग्जांपल पढ़ी, मैंने इसलिए कहा था कि आगे जब हम उसकी चीजें देखेंगे तो हमको समझ आ जाएगी। तो 0, और क्लोरीन के ऊपर भी 0। बेशक ये दो एटमों का मजमुआ है और सोडियम अकेला एटम है, लेकिन सोडियम प्योर फॉर्म में और Cl2 भी प्योर फॉर्म में। या आप ये समझ लें कि एलिमेंट और कंपाउंड का कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया था पहली स्लाइड में, कि एलिमेंट फॉर्म में हो तो हम फ्री एलिमेंट हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कहलाती है। दूसरा रूल, मोनोएटॉमिक आयंस हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू देयर चार्ज। तो जो मोनोएटॉमिक एक एटम वाला आयन होगा वो वही होगा जो उसका आयन, अगर आयन फॉर्मेशन में जाता है तो बनता है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो इसका +1 चार्ज होगा अगर किसी भी एटम के अंदर, और क्लोरीन आपको पता है एक ले सकता है तो उसका 7वें ग्रुप में है, तो इसलिए उसके ऊपर -1 चार्ज है। मोनोएटॉमिक आयंस जो एक एटम वाले आयन होते हैं, हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो उनका चार्ज होगा, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 है। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 है। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल का ए पार्ट, अब तीसरे के और भी रूल्स हैं। द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड इज 0। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी भी कंपाउंड में, एक पूरे मॉलिक्यूल में अगर हम जमा करें, यानी कि +1 और -1 को मिलाएं, तो वो टोटल नेट रिजल्ट 0 आना चाहिए, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम के ऊपर +1 है तो -1, दोनों आपस में कट गए तो बाकी आंसर आपके पास 0 आया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में एक कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल नेट रिजल्ट 0 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है पूरे कंपाउंड की। बी रूल क्या है? द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन एन पॉलीएटॉमिक आयन। अब जो पॉलीएटॉमिक आयन है जिसमें एक से ज्यादा एटम हो और ऐसा आयन हो, इक्वल्स द चार्ज ऑन द आयन। तो वो जो चार्ज का इक्वल है, जैसे ये एग्जांपल है NO3 नेगेटिव चार्ज, तो ये फिर न्यूट्रल नहीं है, यानी कि इसका नेट रिजल्ट जो है वो -1 ही आएगा अगर माइनस चार्ज है, अगर प्लस चार्ज है तो नेट रिजल्ट प्लस आएगा। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा? अब अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर 5 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपने याद रखनी है -2 है, लेकिन 3 है तो 3 और 2 6 हो गए, -6, तो n के ऊपर आपने निकालना है तो +5। तो अगर आपको नहीं भी पता कि NO2 NO3 माइनस के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी क्या है, तो ऑक्सीजन की तो आपने याद रखनी है, ठीक है। 6 हो गई, तो नाइट्रोजन की भी अगर 6 होगी तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो न्यूट्रल तो नहीं है, ये -1 का डिफरेंस आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन पे +5 है और ऑक्सीजन के ऊपर -2, और 3 की वजह से वो -6 का इम्पैक्ट आया। तो ऑक्सीजन के अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है तो वहां पे -2 ही लिखना है। ये कैलकुलेशन के लिए -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये ना कीजिएगा कि अगर मैं आपसे पेपर में दूं और मैं ये कहूँ कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, तो आप ऑक्सीजन की जो है वो 6 लिख दें। ऑक्सीजन की 2 है, लेकिन 3 की वजह से ओवरऑल 3 ऑक्सीजन मिलके -6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, और नाइट्रोजन के ऊपर +5 आ रही है, वो अकेला एक एटम है, ठीक है। नेट रिजल्ट -1 आया, क्यों आया? कि NO3 के ऊपर माइनस चार्ज था, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकालते हैं। तीसरा है ग्रुप 1 मेटल हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 इन ऑल देयर कंपाउंड। तो +1 जो है जितने भी ग्रुप 1 के हैं, सोडियम पोटाशियम, देखें 2-4 ही यूज होते हैं, वो आप याद रख लें, सोडियम पोटाशियम लिथियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम है, वो इतने ज्यादा यूज नहीं होते। सोडियम
आपको मिलेगा, पोटाशियम मिलेगा या लिथियम मिलेगा। ये तीन आप याद रख लेंगे, इनके ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है। Li हो, Na हो या K हो, ठीक है, पोटाशियम, सोडियम या लिथियम, तो इनके ऊपर +1 चार्ज ही होगा। ज्यादातर कंपाउंड इन्हीं के ही आपको मिलेंगे। और अब देखें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जो इनकी +1 नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेनी है। जैसे मैंने आपको कहा ऑक्सीजन याद रख लें कि उसके ऊपर -2 होता है, इस तरह से आपने हैलोजेंस याद रख लेनी है कि उनके ऊपर -1 होता है। तीसरा आपको मैंने कहा कि याद रख लें कि सोडियम के जो सोडियम पोटाशियम इनके ऊपर +1 होता है। जी ज़रार कुछ पूछना आपने? जी सर, जैसे यहाँ पे हमने देखा NO3 नेगेटिव है, इसका जो नेट चार्ज रिजल्ट है वो -1 है। इसका हाँ जी। मतलब ये होगा कि NO3 कंबाइन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। हाँ, इसको कंबाइनली 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होगी, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। NO3 अच्छा, माइनस चार्ज तब होता है जब उसके पास एक्स्ट्रा हाँ जी, इलेक्ट्रॉन होता ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक ये गेन ठीक। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इसके ऊपर जो चार्ज है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो न्यूट्रल नहीं है। अब ये क्या होगा, ये NO3 का मतलब है कि ये NO3 पूरे का पूरा जो आयन है, ये जी किसी पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। यानी कि जैसे फर्स्ट ए ग्रुप में पोटाश, जैसे अभी सोडियम है, के NaNO3 भी बन सकता है, KNO3 भी बन सकता है, ठीक है। क्योंकि पहले ग्रुप में ये नीचे हुए जो मैंने अभी बताया कि सोडियम +1 है, अब ये +1 है, ये -1 है, ये आपस में फिर रिएक्ट कर सकते हैं ना आराम से, ठीक है, ओके। और ये न्यूट्रल कर देगा इसको, या इसको अगर कोई और न्यूट्रल करता है तो वो फिर उस हिसाब से उसकी डिसाइड हो जाएगी। दूसरा है कि ग्रुप 2 के जो है उनके ऊपर +2 होता है, ये भी मैंने आपको कहा था याद रखने, ठीक है। मैग्नीशियम ठीक, से शुरू होते हैं, 2-4 ही हैं इसमें, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, 3-4 यही यूज होते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। जो 2A ग्रुप है, पहला ग्रुप जो है वो सोडियम वाला जो है वो अल्कली मेटल्स, दूसरे जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो उनके ऊपर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, ये आपने याद रख लेना। 1A अपना जो फर्स्ट ए है उस पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो 2A ग्रुप है उसके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। अब फ्लोरीन नॉन मेटल है, तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लोरीन का भी आपने याद रख लेना है कि -1 है। एग्जाम्पल जो है वो CF4 है कि कार्बन के साथ में। अब हाइड्रोजन एक बार याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है ये प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 है तो उसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, -1 है तो अगर आप देखें तो सोडियम हाइड्रोजन को हमने ना फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये चूंकि ऊपर इसलिए लिखा हुआ कि इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट डजंट मीन कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो 1A ग्रुप जैसी हैं। वो 1A ग्रुप अगर आप देखें तो कोई चीज अपने साथ रिएक्ट तो नहीं कर सकती, मतलब सोडियम का लिथियम के साथ रिएक्शन तो नहीं होता, दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन के केस में देखें तो लिथियम हाइड्राइड बनाया हुआ इसने, LiH। इसका मतलब है कि लिथियम हाइड्राइड कैसे बना कि अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, लिथियम के ऊपर तो प्लस चार्ज ही है। ये आपको बताया था कि सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ये आप याद रख लें, फर्स्ट ए ग्रुप है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 ही होगी। अगर इसकी +1 है लिथियम की, तो हाइड्रोजन की ऑटोमेटिकली इसका मतलब -1 है, ठीक है। तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की एग्जांपल ये है, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की ऊपर है का CH4, इसमें कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो 4 हाइड्रोजन उससे मिली हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन उसके साथ मिल जाती हैं, और सॉरी, इसके पास 4 सिंगल ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये फिर उसके साथ बॉन्ड बना देते हैं CH4 के साथ। ऑक्सीजन अगेन मैंने कहा था, आप याद रखें, -2 है इसकी, CO2 इसकी एग्जांपल है। 7वां ग्रुप हैलोजेंस का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये -1 है। ये ऊपर फ्लोरीन अलग भी लिखा हुआ है, नीचे ग्रुप 7A में भी यही बात है, मतलब ये अलग नहीं है कोई, ठीक है। उधर CF4 लिख दिया, इधर CCl4 लिख दिया, ठीक है। और 6S जो छठा ग्रुप है, ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन और सल्फर होती है, ठीक है। सल्फर के ऊपर भी -2 होगा, ऑक्सीजन के ऊपर भी -2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट आगे जाके वेरिएबल, आगे अभी पढ़ेंगे ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहां पर ये चीज वहां पर आपकी हेल्प, ये बात आपने याद रखनी है, आगे यूज होनी है हर जगह। 5वां ग्रुप जो है नाइट्रोजन वाला है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ये वेरिएबल भी होती है, ये कैसे होती है वो लुईस स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे, NH3। फिलहाल आप इतना याद रखना है, ठीक है।
In their compound, non-metals have oxidation states according to their table below. Non-metals higher on the table take priority. अच्छा, ये अब ऑक्सीडेशन स्टेट हर एलिमेंट की अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है। अब ब्रोमीन के केस में अगेन ये न्यूट्रल हालत में है तो +1, पोटाशियम के ऊपर प्लस चार्ज है, ये आपको पता है पहले ग्रुप में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, लिथियम फ्लोराइड में लिथियम के ऊपर +1 और फ्लोरीन के ऊपर -1। ठीक है, ये आगे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ठीक है, और किस रूल के तहत है वो भी आपको साथ साथ लिखा है। CO2 ऑक्सीजन पे -2 ही रहना है और कार्बन के ऊपर +4। इसी तरह से SO4 ऑक्सीजन के ऊपर -2 और सल्फर। अभी मैंने आपसे ये कहा था, ये देखें, ये देखें जो ऑक्सीजन सल्फर, ये 6A ग्रुप जो है ये सल्फर वाला है, CS2। ठीक है, मैंने कहा था इसकी -2 है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सल्फर के ऊपर +6 है। तो ये वेरिएबल वैलेंसी कैसे होती है, +6 भी होती है, +8 भी हो जाती है। और ये कैसे होती है ये हम आगे जब हम पढ़ेंगे ना उसके ल्यूइस स्ट्रक्चर और एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, पल्शन थ्योरी, हम इंशाल्लाह मिड के बाद वो सारी चीजें करेंगे तो उसमें फिर ये चीजें आपको और अच्छे से समझ आएंगी कि वैलेंसी कैसे बनती है, सेंट्रल एटम क्या होता है। जब मैंने लास्ट टाइम लेक्चर शुरू करने लगा था तो आपने कहा था हमारे पेपर है, जब मैं पेपर ले रहा था तो मैं वो फिर चीज इसके बाद फिर मैंने कहा पहले ये समझा दूं, ये आसान टॉपिक है तो फिर आपको वो समझ आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह से Na2O2 में नाइट्रोजन सोडियम के ऊपर Na के ऊपर जो है +1 चार्ज है, रूल 4A के मुताबिक ऑक्सीजन के ऊपर -1 आ रहा है 3A के मुताबिक। अब यहाँ पर जो चीज समझने वाली है कि मैंने अभी कहा कि ऑक्सीजन के ऊपर आपने याद रखना है -2 होता है, लेकिन जो परऑक्साइड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 होता है, परऑक्साइड। अब आपको कैसे पता चलेगा परऑक्साइड का? अब होना तो ये चाहिए था, ये Na2O होता है अगर रेगुलर हो। ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंसी, -2 उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट और सोडियम की 1, लेकिन ये Na2O2 है। इसमें अगर आप देखें तो फिर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल रखने के लिए +1 और -1 ही हमें लगाना पड़ेगा। तो ये -1 है रूल 3A के मुताबिक। ठीक है, तो ये समटाइम परऑक्साइड देख लेना आपने। जैसे आपको एक और एग्जांपल है, जैसे H2O होता है वाटर। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 है और हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, लेकिन अगर H2O2 है ये कहलाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो उसमें फिर +1 और ऑक्सीजन पे -1 होगा। तो ये भी आपने याद रखना है कि पेपर में अगर आपके पास आता है तो आंखें बंद करके नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देनी, देख लेना है कि वो किस हालत में है, उस हालत में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। ये एक एग्जांपल है, इसमें अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 और +4 है। अब अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन का रूल के मुताबिक कार्बन CH4 से जब CO2 में कन्वर्ट हो, मैंने तो आपसे उस वक्त ये कहा था ना कि CH4 और O2 का मिला तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो मैंने आपसे ये कहा था उस वक्त, याद होगा मैंने कहा था कि CO2 में कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है तो कैसे पता चला। अब मैंने कहा था HB है, याद है मैंने उस टाइम ये कहा था कि ये बात आपको आगे समझ आएगी। तो ये इस रूल के मुताबिक अब आप उस एग्जांपल्स को माइंड में लाएं जब मैंने कहा था कि CH4 को ऑक्सीडाइज होता है और जो इसमें हाइड्रोजन है वो, मतलब अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो वो रिड्यूस या वो नहीं हो रहा। हमने उसमें ये क्या कहा था कि देखा जाए तो हाइड्रोजन में भी तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है ना, हाइड्रोजन में भी तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन हम इसको ऑक्सीडाइज नहीं कहा क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और यहाँ पर भी +1 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की चेंज ही नहीं हुई, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये इसकी ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। आपको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कैसे पता चलेगी? जब आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है, कौन सी रिड्यूस हुई है। अब अगर इसमें देखें तो -4 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे। पहले तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल में गया, फिर 4 इलेक्ट्रॉन और लूज किए तो प्लस में गया, इसका मतलब इसने 8 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से वो कहलाता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुई है कार्बन की। ठीक है, ये उनकी हमें कैसे पता चला? जब हमने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी। हमने CH4 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, इस तरह CO2 की निकाली। ऑक्सीजन पे मैंने आपको कहा कि -2 -4, तो यहाँ फिर कार्बन पे ऑटोमेटिकली +4। ठीक है, -2 थी ना, तो 2 ऑक्सीजन तो टोटल -4 है और कार्बन अकेला है तो +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ऑक्सीजन की और +4। इसी तरीके से
अगर हम रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन इस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे, चूंकि मैंने कहा था न्यूट्रल फॉर्म में हो तो वो 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन वाटर में जब गया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंटायरली चेंज हो गई और -2 में चली गई। अगर आप CO2 में भी देखें तो यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 में चली गई। तो ऑक्सीजन दोनों प्रोडक्ट में, CO2 में भी और H2O में, दोनों चीज जगह पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये रिड्यूस हुआ। ठीक है, इसकी रिडक्शन हुई। ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन एन एटम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब क्या है? जैसे +2 से +4 चली गई तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड होगी, तो इसका मतलब उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ये भी एक तरीका है उस बात को याद रखने के लिए या समझने के लिए। रिडक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, मैं अगेन सबसे पूछने लगा हूँ, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग